गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई। मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था, आज धूप भी कम थी। फिर मैंने घर आके काम फिनिश करे, मैं नहा धोकर रेडी हूँ। फिर मैंने पूजा की। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने कल गणपति जी की स्थापना की थी, तो पूजा भी करनी थी। फिर बस दोपहर में लंच की तैयारी की। मैंने दोपहर में लंच में बनाई बेटे के लिए छोले पूरी। इस तरीके से अपना दोपहर का खाना रेडी किया। शाम हो चुकी है, बेटा ट्यूशन जा चुका है। बस अपना डेली रूटीन के काम करूँगी, कपड़ों पर प्रेस करना, और लौकी मैंने कट करके रखी है, तो बस लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। इसी बीच में मैंने सोचा कि घर के काम तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, क्यों ना कुछ इस तरह की बात करूँ जो मेरे खुद के मन में भी या अपनी लाइफ में चल रही है, मेरे दिमाग में चल रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो शेयर की थी, जीवन, जो हमारी जीवन धारा जिसमें हम बहते ही जा रहे हैं, बहते ही जा रहे हैं। कभी आपने इसमें नोटिस किया है कि जिन छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम परेशान होते हैं, कि जो हमारी जीवन में चल रही हैं, कि हम क्यों होते हैं परेशान? जैसे कि हमने सोचा है कि बचपन में हम छोटे होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो क्या हम परमानेंट स्कूल जा रहे हैं? नहीं, लाइफ चेंज हो गई। या छोटी चीज़ों पे जब हम खुश होते थे, आज उन्हीं छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चे बिना किसी कारण के ही खुश रहते हैं, उनको कोई रीज़न नहीं चाहिए खुश होने का। अब जैसे हम लोग घर में रहते हैं लेडीज़, तो कभी कभी हमें लगता है यार हम बाहर नहीं गए, हम बोर हो रहे हैं। हालांकि मन करता है सबका बाहर जाने का, लेकिन अपने आप को खुश तो रखना है। कि परेशान होने की तो बहुत वजह है, दूसरे लोग भी परेशानी ही देने की सोचते हैं, खुशी देने की कोई नहीं सोचता। खुश हमें अपने आप से ही होना है, क्योंकि परेशान करने के लिए बहुत लोग हैं, खुश करने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। आप अपने आप से ही खुद को खुश कर सकते हैं, और जब आप अपने आप को खुश रखेंगे तो आप अपनी फैमिली को भी खुश रख पाएंगे, और जो लोग आपसे मिलेंगे वो भी आपसे मिलके खुश होंगे। एक्चुअली पहले भी मेरा भी यही रूटीन रहता था, लेकिन बीच में मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी मम्मी को खोया। तब से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी मेंटली, नहीं मेरा मन लगता था, बहुत मुझे अकेलापन लगता था। इसी बीच में मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की हैं। हालांकि आर्टिकल वगैरह मैं पढ़ती रहती हूँ, जिसकी वजह से ही मेरा थोड़ा माइंड चेंज हुआ, या फिर भागवत कथा वगैरह, या जो भी मुझे अच्छा लगता है, रीडिंग करना मुझे अच्छा लगता है, या कहीं से कुछ इंस्पिरेशन चीज़ें, मोटिवेशन मुझे मिल जाती है तो मैं सुन लेती हूँ। वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे मेरे माइंड में बहुत चेंजेस आते हैं। तो वो छोटी खुशी हम अब क्यों भूल गए? जब हम बच्चे थे तो भी तो हम बिना रीज़न के खुश होते थे कि कोई छोटी सी चीज़ मिल गई। इवन आप घर के काम ही सोचो, हम खाने बना रहे हैं, तो जब हम खाना बना रहे हैं, हम किसके लिए बना रहे हैं? अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो उसमें क्यों नहीं खुशी हम ढूंढते हो? उसमें हम बनाते हुए भी तो खुश हो सकते हैं। तो वही छोटी छोटी चीज़ें, या फिर हम सुबह उठे, हमने पेड़ को देखा, फूल को देखा, तो देखा हमने वो खिला है और बहुत ही अच्छी उसमें से खुशबू आ रही, उस खुशबू को आनंद लेके भी हम खुश हो सकते हैं। तो खुश होने का कोई रीज़न नहीं है, हमें छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप खुद ही खुशी ढूंढनी पड़ेगी। या हम पूजा करते हैं तब हमें खुशी होती है, और कुछ नहीं, कोई हमने अच्छा सा गाना सुन लिया, उसमें हमें खुशी मिली तो हम उसमें खुश हो लेते हैं। तो हम खुश क्यों ना हुए जब हमारे पास खुश होने के लिए इतने सारे रीजंस हैं? भगवान ने हमें इतना अच्छा बनाया है, हमारी बॉडी को, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो नहीं, जिन चीज़ों को हम फील कर पा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे उन चीज़ों को फील भी नहीं कर पाते। तो हमारे पास तो फिर भी बहुत रीजन है खुश होने के, तो हम खुश क्यों नहीं हुए? जबकि देखा जाए तो जीवन में मेरे हिसाब से शायद 4 ही चीज़ें हैं जिसकी एक ज़रूरत होती है, कि जैसे भक्ति, क्योंकि हम भक्ति करते हैं तो भक्ति से हमें शक्ति मिलती है, ठीक है। और एक मुक्ति और युक्ति, भक्ति करने से हमें मुक्ति भी मिलती है, और हमारे पास योजना हो तो हम लाइफ भी अच्छी बिता सकते हैं। तो लाइफ में अगर 4 चीज़ें आपकी, भक्ति, मुक्ति, शक्ति और युक्ति, ये आपके पास है, तो आप अपनी लाइफ को बहुत ईजिली, बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति करेंगे तो उससे मुक्ति अपने आप ही मिलेगी, क्योंकि भगवान हमारा रास्ता खुद ही बना देंगे, और हमें अंदर से इंटरनली एक शक्ति मिल जाएगी अपने आप को बेटर करने की, या अपनी जो भी हमारी लाइफ में मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं। मेरे भी बहुत चैलेंजेस हैं, चाहे आपकी बीमारियों को लेके हों, चाहे आपके फैमिली चैलेंजेस हों, ऐसा कोई नहीं है, और यही लाइफ का पार्ट भी है। बस ये है, कोई इन चीज़ों को शेयर करता है और कोई नहीं करता। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि जिसके साथ प्रॉब्लम्स ना हो। तो अगर आप कहीं किसी के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा मन हल्का होता है और हमारा माइंड रिलैक्स होता है। लेकिन सबके आगे नहीं, ये आपको देखना है कि आपको अपना ऐसा कौन सा फ्रेंड चुनना है, या ऐसा कौन सा फैमिली मेम्बर चुनना है जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है युक्ति। युक्ति मतलब एक तरह की योजना। जब आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई योजना ही नहीं है लाइफ को लेके, तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो कोई चाहे छोटी ही योजना हो, आपको कोई ना कोई योजना जरूर बनानी पड़ेगी, जिस पे आप अपने काम कर सकें, आप अपने ऊपर वर्क कर सकें। क्योंकि
आपको अपनी ज़िंदगी बितानी है तो आपको अपने लिए योजना खुद बनानी है। तो जीवन जीने के लिए आपको भक्ति, मुक्ति, शक्ति और युक्ति, इन 4 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हर इंसान के पास होनी चाहिए और उसको अपनी लाइफ अच्छे से बितानी चाहिए। बाकी प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस और ब्लॉग आप लोगों को कैसी लग रही हैं। बाकी मैं अपनी डेली लाइफ से तो आपको अपडेट करती ही रहूँगी, और कुछ ऐसी जानकारी जो मैं खुद आर्टिकल से या जहाँ से भी मुझे मिल जाती है मैं जुटाती हूँ, या जो चीज़ें मुझे अच्छी लग जाती हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, या जो ऐसी बातों को जानकर मैं खुद अपने अंदर बहुत चेंजेस महसूस करती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी वो चीज़ मैं आप तक भी पहुँचा सकूँ। क्योंकि जो लोग इस सिचुएशन में हैं, शायद जिस सिचुएशन में मैं थी या मैं अभी हूँ, तो आप लोग भी अपने अंदर चेंज महसूस कर सकें। बाकी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं कभी ब्लॉग में, वीडियो में। बाय। आज मैं डिनर में बना रही हूँ लौकी की सब्जी। जो गोल वाली लौकी होती है ना, मैंने आज वो वाली सब्जी बनाई है। एक तो सिंपल होती है आपकी प्लेन लंबे वाली लौकी, एक होती है गोल साइज़ में। दोनों के टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। हालांकि अच्छी तो खैर ये भी लगती है, लेकिन आज मैंने जो ये बनाई है ये गोल वाली लौकी की सब्ज़ी है। सिंपल हींग, जीरे, टमाटर में मैंने ये छोकी है सिंपल मसाले डाल के, बहुत ही टेस्टी लगती है। हालांकि बच्चों को थोड़ा कम ही पसंद आती है लौकी की सब्ज़ी, लेकिन खिलानी चाहिए, क्योंकि आदत तो बच्चों को सभी सब्ज़ी की होनी चाहिए। जिससे हम कहीं रिलेशन में जाएँ, कहीं बाहर जाएँ, बच्चा हमारा भूखा ना रहे, तो सभी तरह की सब्ज़ी खिलाने की आदत होनी चाहिए। मैंने अपने बेटे को सभी तरह की सब्जियों की आदत डाली हुई है, सभी तरह की सब्ज़ी खाता है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चे पे। भूखा नहीं रहेगा आपका बच्चा कहीं भी जाके। कहीं पर आप हो बना के दे सकते हो, कहीं पे बच्चा ऐसी जगह जा रहा है जहाँ बच्चे को सर्वाइव करना है, सब तरह की चीज़ें खानी है, तो मेरे हिसाब से सभी तरह की सब्जियाँ घर में बनानी चाहिए। बाकी बस मेरी सब्ज़ी तैयार हो रही है, फिर मैं आटा गूँथूँगी, पूजा करूँगी। इस तरीके से अपना दिन कंप्लीट करा है। बाकी मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, अगली वीडियो में, नई ब्लॉग के साथ। ओके बाय, गुड नाइट।